बेलारूस का एक बड़ा डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। जब भी कोई आया है, हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त की, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, हर एक ने यही कोशिश की कि किसी तरीके से उनको खींच खांच के कश्मीर की तरफ ले जाया जाए, लेकिन किसी ने भी कश्मीर पे बात करने से इनकार कर दिया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि भारत इस वक्त बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की पोजीशन बहुत कमजोर है। नहीं, अब हमें कश्मीर के ऊपर उतना वोकली नहीं रहना, और इवन के इंडिविजुअली तो नहीं रहना, ओआईसी को भी इस्तेमाल नहीं करने देना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, वो भी अब कश्मीर के ऊपर नहीं बोलता। इसकी क्या वजूहात है, क्यों ऐसे हो रहा है? उसने इस बार कश्मीर का कोई मेंशन ही नहीं करा। ही डिड नॉट मेंशन कश्मीर, वो उड़ा गया वो कश्मीर। अच्छा, इसमें पाकिस्तानियों के दिल में बड़ा गम और गुस्सा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, और ये करना पड़ेगा आपको, और आपने क्यों नहीं करा, और ये हमारे साथ धोखा है, और उम्मा को चुम्मा दे दिया, और ये सारे के सारे ड्रामे जो पाकिस्तान में चलते हैं भाई साहब, वो होने लगे। अब बात ये है कि ये सब बातें करने वाले और दर दर जो है ये जो हम लेकर जा रहे हैं, तो मैं ये भी सोचती हूँ कि जो कश्मीर का इशू आप लेकर जा रहे हैं पर, इससे पाकिस्तान के लोगों को क्या फायदा होगा, अवाम को क्या फायदा मिलेगा। ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप इसको पीछे रखकर आप बाकी इश्यूज जिससे पाकिस्तान की अवाम को फायदा होगा, जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर दिखाई देता है। अगर आपने बात ही करनी थी तो आप फिर जरा अपनी साइड कश्मीर की भी बात कर लेते, बता देते कि वहां हमने कितने राइट्स देकर रखे हैं, वो लोग कितने खुश हैं हमसे, जबकि भारत साइड कश्मीर में लोग बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से वैसे इनको आदत हो चुकी है, जो हालात हैं, जो शुरू से सबको दिखाते आए हैं, अब भी ये भी प्रेसिडेंट साहब यही देख लेंगे सब कुछ, और उम्मीद यही है कि वो हाथ जोड़ के जाएंगे कि भी मुझे माफ करो, कोई मुआयदा नहीं होगा। गजा की बात की उन्होंने, कश्मीर की बात की, लेकिन बेलारूस के डेलीगेशन में जो उनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने किसी भी बात के ऊपर बात करने से या कमेंट देने से इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ना तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल बात करने आए हैं और ना करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए आए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है उनको जहां से चाबी भर के भेजा गया था उन्होंने वही बात करनी थी, लेकिन बहरहाल अपनी सी बात उनकी जो थी वो रह गई। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पाकिस्तान ने हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर किया, जहां पर कोई और एजेंडा होता है बात का, वहां पर भी ये कश्मीर कश्मीर करते हैं और फिर कुछ इसी किस्म की एम्बैरसमेंट के साथ जो है वो वापस आते हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई आया, चाहे वो सऊदी क्राउन प्रिंस हो, चाहे रशिया के लोग हों, चाहे बेलारूस के या किसी भी कंट्री के, जब भी कोई आया है, हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त की, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, हर एक ने यही कोशिश की कि किसी तरीके से उनको खींच खांच के कश्मीर की तरफ ले जाया जाए, लेकिन किसी ने भी कश्मीर पे बात करने से इनकार कर दिया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि भारत इस वक्त बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की पोजीशन बहुत कमजोर है, लेकिन बजाय उस अपनी कमजोर पोजीशन पे काम करने के बजाय हम हर एक के मामे चाचे बने रहते हैं। हमारी साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां के लोग पाकिस्तान के लोगों से नाराज हैं, वहां पर उनकी जो राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे, वहां पे मुसलसल हंगामा है, और वहां पर भी जो है रेंजर्स और पुलिस जो है वो कड़ी है, जो कि उन लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोक रही है और उनको दबाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर दिखाई देता है। अगर आपने बात ही करनी थी तो आप फिर जरा अपनी साइड कश्मीर की भी बात कर लेते, बता देते कि वहां हमने कितने राइट्स देकर रखे हैं, वो लोग कितने खुश हैं हमसे, जबकि भारत साइड कश्मीर में लोग बहुत परेशान है। साथ साथ अगर बलूचिस्तान की भी बात कर लेते तो बहुत अच्छा होता। बलूचिस्तान के लोग भी बहुत परेशान है, वहां पर लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं और उसके बाद मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में वो लोगों का नाम आ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है। बहुत अच्छा होता अगर पाकिस्तान का असली चेहरा, पाकिस्तान का ये रुख भी शहबाज शरीफ साहब बेलारूस के प्रेसिडेंट को बता देते, लेकिन बात सारी ये है कि अपनी चीजों को सही करने के बजाय हमें पड़ोस में झांकना ज्यादा पसंद है। अगर हमारे घर में आग लगी हुई है तो हम उसको बुझाने के बजाय पड़ोस में क्या हो रहा है वो देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने में नहीं आ रहे। दूसरी तरफ कभी हमारी अदालत में से कोई उठकर कह देता है कि जी कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, और अब
ہمارے یہاں سے ہمارے ہوم منسٹر صاحب کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں اور باتیں کہ ابھی تک انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے اور کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ہو سکتا ہے کسی پرائیویٹ محفل میں بولا ہو انہوں نے اور اس کی ویڈیو نہ ہو, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بلوچستان کے لوگوں کا خیال رکھیں, ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے, ہمارے پاس جو کشمیر اس وقت تک ہے اس کا خیال کیا جائے. وہاں اور پھر ہم ان سے کشمیر کے اوپر مانگتے ہیں سپورٹ, وہ پھر کہتے ہیں ہم کشمیر کے اوپر کیوں سپورٹ کریں, ادھر سے بھارت ہے. اب بھارت کا اگر میں صرف اصل و سوخ آپ کو بیان کر دوں یا بھارت کی جو بائیلیٹرل انڈرسٹینڈنگ ہے بیان کر دوں جی سی سی اور سعودی عرب کے ساتھ, تقریباً 8.5 ملین جو بھارتی ہیں لوگ ہیں وہ جی سی سی گلف کوآپریشن کونسل جس میں 6 ملک ہیں ان کے اندر ہیں, اور وہ جو 6 ملکوں سے تقریباً $80 ارب سے زیادہ پیسہ, $80 ارب زیادہ ریمیٹنس آتی ہے انڈیا کے اندر. اچھا, اگر ان کا بائیلیٹرل ریلیشن شپ بھی دیکھا جائے تو جو ایکسپورٹس ہیں انڈیا جو ہے وہ تقریباً $80 بلین کی امپورٹ کرتا ہے جی سی سی سے, اور تقریباً $42 ارب کی ایکسپورٹ دیتا ہے انڈیا کو, جی سی سی کو. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ایک اتنا بڑا سٹیٹسٹکس اور فگر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بہت بڑا پلیئر ہے اور ہمیں آئندہ انڈیا کے اوپر انویسٹ بھی کرنا ہے, انڈیا اکنامکلی اسٹرانگ ہے. سو یہ چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ مڈل ایسٹ اور مسلم ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی امپورٹنٹ ہے, نہ کہ بائیلیٹرل تعلقات, نہ کہ مذہب, نہ کہ ہسٹوریکل ریلیشن, نہ کہ کشمیر. وہ ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں آج بھی انفارچونیٹلی ہم نے اپنے آپ کو مجبور رکھا ہوا اور ہم جو ہے وہ فائنینشلی چیزوں کو کم دیکھتے ہیں اور نظریاتی آئیڈیالوجیکلی اس میں زیادہ چلے جاتے ہیں, جبکہ پاکستان اس میں دیکھیں تقریباً 2 ملین لوگ جو ہیں, 4 ملین لوگ جی سی سی میں ہیں, تقریباً 2 ملین تو صرف سعودی عرب میں ہے, اور تقریباً جس میں سے 1.5 ملین تو یو اے ای میں ہے. اگر اس میں دیکھا جائے تو تقریباً $12 ارب کی صرف ریمیٹنس آتی ہے ہمیں, جو کہ بہت بڑی ریمیٹنس ہے. ہماری جو ٹوٹل ریمیٹنس 24-25-26 ارب ڈالر ہے پوری دنیا سے, $12 ارب سعودی عرب سے اور یو اے ای سے آتی ہے, جس میں سے اگر سعودی عرب کا بتاؤں تو تقریباً 5.5-6 ارب ڈالر ہے, یو اے ای سے 4.5 کے قریب ارب ڈالر ہے, اور باقی جو گلف ممالک ہیں اس میں سے باقی آ جاتی ہے. اور اگر بائیلیٹرل ٹریڈ دیکھی